आओ टैली सीखे के इस सेशन में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हमने फिक्स एसेट अंडर जीएसटी या जीएसटी के अंदर में फिक्स एसेट का आप कैसे काम करेंगे। अगर आप कोई सामान परचेज करते हैं फिक्स एसेट पर तो उस पर हम लोग टैक्स कैसे लगाएंगे, परचेज के साथ फिक्स एसेट के अंदर हम लोग टैक्स कैसे लगाएंगे, आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं। आशा करते हैं कि हमारा पीछे से जीएसटी सारा सेशन का वीडियो आप देखते होंगे तो जीएसटी के बारे में डिटेल कंसेप्ट, डिटेल नॉलेज आपको होता होगा, तो उससे रिलेटेड आपको सब समझ में आता होगा। और आज के सेशन में उसी सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिक्स एसेट ऐड करने का मतलब होता है लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इस टाइप का सामान अगर हम लोग खरीदते हैं तो आप इस सब चीज़ को फिक्स एसेट के अंदर में कैसे एंट्री करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक कंपनी बनाया है, कंपनी को आप एक्टिव करिए। हम अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाके लेजर में आप जाके आप देखें तो कुछ ज़रूरी का चीज़ सब हमने बना के रखा है। सपोज कीजिए हमने कैपिटल बनाया CGST, ये प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर फिक्स एसेट अकाउंट का लेजर हम बना कर रखे हैं, CGST आप बना के रखे हैं। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कि हम जो फर्नीचर अकाउंट बनाए हैं ये अंडर फिक्स एसेट में है। तो इस तरह से आप अपना लेजर तैयार करके रखिए। हम तैयार करके रखे हैं। अब हम चलते हैं आपको कुछ वाउचर एंट्री करने के लिए। आप इससे बाहर निकलिए। अब हम लोग अकाउंट वाउचर में चलते हैं और पहला वाउचर एंट्री हम लोग परचेज का F9 दबाते हैं। F9 दबाते हैं तो ये क्वांटिटी रेट अमाउंट वाले सपोज कीजिए कि हमको इस पर यूज नहीं करने हैं तो यहाँ से एज वाउचर दिया हुआ है या कंट्रोल भी दबाइए। जो ही कंट्रोल भी दबाएंगे तो हमारा डेबिट क्रेडिट नोट वाला मैटर चला आता है। सपोज कीजिए कि हमारा इनवॉइस नंबर कुछ है, ये हमारा है। अब हम किसी पार्टी से परचेज करते हैं। जो ही परचेज करते हैं तो ये देखिए अब आप यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम लोग 112 रुपया का या सपोज कीजिए कि हम लोग 200 रुपया का सामान खरीदते हैं, खरीदिए। और अब यहाँ हमारा परचेज अकाउंट नहीं दिख रहा है। चूँकि हमको फिक्स एसेट के अंदर एंट्री करना है, परचेज के अंदर नहीं करना है, तो अक्सर एंट्री में हमारा परचेज के साथ यही प्रॉब्लम फंसता है। तो जब ये प्रॉब्लम आपको आए, फिक्स एसेट नहीं देखे, तो सबसे पहले आप फंक्शन की में F12 मारिए कॉन्फ़िगरेशन में। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है F12 मोर फंक्शन, फिर से हम F12 मारते हैं और यहीं पे हमारा लिखा हुआ है, पढ़िए, अलाउ एक्सपेंस फिक्स एसेट इन परचेज वाउचर्स। इसको आप यहाँ पे यस कीजिए और एज इट इज रहने देना है। इस तरह से आप जो ही इसको यस करेंगे फिर कंट्रोले दबाएंगे, ये देखिए इसके अलावा सारा अकाउंट आपको दिखा। तो हम इसको फर्नीचर फिक्स एसेट वाले लेजर में डालते हैं। यही मेन कंसेप्ट जनरली जो हम लोग काम करते हैं उसमें हम लोगों को यही नहीं आता रहता है, फिक्स एसेट परचेज ही दिखता रहता है, इससे कारण हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो F12 मार के आप अपने कॉन्फ़िगरेशन को एक्टिव करिए और हम लोग फर्नीचर खरीदते हैं। अब 200 रुपया का फर्नीचर हमने खरीदा और इस पर चूँकि हमको टैक्स भी लगाना है तो हमारा 176 फर्नीचर लगाइए और यहाँ पे 176 हम देते हैं। और ये देखिए हमारा 12 रुपया 24% से 12 रुपया करके CGST SGST हम इसको सेट कर दिए। ये हमारा बाद बाकी जो अमाउंट था 24 रुपया हमारा 12% के हिसाब से इस पर हमने टैक्स लगाया, फर्नीचर पे चला गया। अब ये हमारा फिक्स एसेट का पहला एंट्री हो गया। अब हम इसका रिपोर्ट देखना चाहते हैं, इससे बाहर निकलिए। सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले में चलेंगे। अब यहाँ पे हम लोग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाएंगे, GST में जाएंगे और GSTR2 में जाते हैं। अब GSTR2 में आप आइए और यहीं पे आपको देखिए ये सारा दिखता है।
B2B इनवॉइस यहाँ लिखता है। आप इसको इंटर मारेंगे तो ये इसके अंदर में लेके दिखता है राम अकाउंट, टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्स पेड कितना किया, ITC इनवैलिड कितना है, सारा इस तरह से आपको यहाँ पे दिखता है। एक तरीका हमारा यहाँ से देखने का होगा फिक्स एसेट के लिए। दूसरा तरीका, आप इससे बाहर निकलिए। अब हम चलते हैं आपको बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में भी आप यहाँ पे ये देख सकते हैं फिक्स एसेट आपको दिखा रहा है। अब इसमें यहाँ पे अल्ट के साथ F1 दबाइए या F1 दबाइए तो डिटेल दिखता है। 176 रुपया यहाँ पे दिखा और यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्सेस आपका जो लगा है इस टाइप का एंट्री आपका हो गया। तो ये हमारा फिक्स एसेट का एंट्री हुआ। अब इससे आप बाहर निकलिए। अब हम एक और एंट्री आपको समझाते हैं। सपोज कीजिए कि हम आइटम वाइज करना चाहते हैं। ये तो हमने डेबिट और क्रेडिट का आपको बताया। हम आइटम वाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए हमको कुछ स्टॉक आइटम बनाने होंगे। तो हम इससे बाहर निकलते हैं। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आइए, आप स्टॉक आइटम में चलिए। हमने यहाँ पे 2 बना के रखा है, आप भी बनाइए। लैपटॉप बनाइए, ये हमारा प्राइमरी में जाएगा, 20 में बेचेंगे और यहीं पे आप स्टॉक आइटम को यस कीजिए। अब अगर आपका HNC कोड है तो डालिए ऑन वैल्यू और सपोज कीजिए कि हम लैपटॉप पे 18% GST सेट कर देते हैं। ये हमारा गुड्स लीजिए और आपका एक आइटम क्रिएशन हो गया। दूसरा और बनाइए, हम एक और माउस बनाए हैं, प्राइमरी में रहेगा, 20 से बेचेंगे। यहाँ पे भी आप यस कीजिए और सपोज कीजिए और आइटम वैल्यू रखिए और हम इसको 28% देते हैं समझने के लिए। अब ये बनाइए और ये बना लिए और इस तरह से आपको स्टॉक आइटम और बनाइए, मना नहीं है, आप जितना चाहे बना सकते हैं। हम समझाने के लिए छोटा सा 2 स्टॉक आइटम बनाए। अब हम इसमें अकाउंट इन्फॉर्मेशन में चलते हैं और एक लेजर बनाते हैं। और लेजर हमने जो बनाया प्लांट फिक्स एसेट के नाम से बनाया। प्लांट मशीनरी होता है, प्लांट फिक्स एसेट नाम से बनाइए, इसका अंडर फिक्स एसेट हो जाएगा। ये इन्वेंट्री वैल्यू वाली इफेक्टेड यस कीजिए और GST एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ हम कोई रेट सेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब वहाँ करेंगे तो हम डिफरेंट रेट से हम बना चुके हैं, उस पर हमारा काम करेगा। ये डाल करके और हमारा ये लेजर तैयार हो गया। अब आप इससे बाहर निकलिए और एक दूसरा एंट्री हम आपको आइटम वाइज करके फिक्स एसेट समझाते हैं। आप अकाउंट वाउचर में चलिए। अब हम यहाँ पे एड इनवॉइस कर लेंगे, कंट्रोल के साथ भी दबाइए। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि इनवॉइस नंबर डालिए, डेट के हिसाब से। सपोज कीजिए कि राम से ही हम करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है सारा इसका डालिए। अब हम यहाँ पे प्लांट फिक्स एसेट जो हम लोग बनाया था हम उसको लेते हैं। आप नेम ऑफ आइटम में डालिए। सपोज कीजिए कि लैपटॉप है, 10 पीस खरीदते हम लोग, 50,000 अमाउंट के हिसाब से आप खरीदिए। और फिर हम माउस खरीदते हैं, 10 पीस खरीदते हैं 100 रुपये के हिसाब से। ये हमारा इतना रुपये का हुआ। अब हम इसी पे CGST लगाते हैं। अब हम इस पे SGST लगाते हैं। अब ये लग जाने के बाद हम यहाँ पे टैक्स एनालिसिस में चलते हैं। अब यहाँ पे आप डिटेल में चलिए। ये देखिए हमारा अलग अलग आइटम पे अलग अलग टैक्स लगाया। हमने लैपटॉप पे 18% सेट किया था, ये दिखाया। और हमने माउस पे 14% से 28% सेट किया था। तो 14% सेंट्रल टैक्स, 14% स्टेट टैक्स ये लेता है मल्टीपल GST रेट के हिसाब से। तो ये आपका सेट कर गया। एस्केप मारिए। अब इसको आप नरेशन लिख के आप इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लीजिए। अब इसका भी रिपोर्ट हम उसी तरह से देख सकते हैं। अब आप सबसे पहले बैलेंस शीट चलिए। अब बैलेंस शीट में हमारा देखिए फिक्स एसेट में दिखता है। आप यहाँ पे अल्ट के साथ F1 और डिटेल मारिए तो यहाँ पे देखिए फर्नीचर दिखता है इतना का। प्लांट एंड फिक्स एसेट 5 लाख इतना का दिखाता है। करेंट एसेट्स में आपका दिखता है स्टॉक गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक सब दिखता है, कैश इन हैंड। यहाँ पे हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस ही सब दिखता है। तो यहाँ पे भी आप इंटर मार के देख सकते हैं कि कितना आपका CGST SGST लगा हमारा फिक्स एसेट पे। और इसके अलावा हम बाहर निकलते हैं, फिर हम चाहें तो स्टॉक समरी देख सकते हैं। लैपटॉप हमारा कितना पीस है, कब मेरा आया, कब गया, कितना परचेज किए, इस तरह से आप यहाँ से भी स्टॉक देख सकते हैं। और तीसरा कंसेप्ट हमारा फिर से डिस्प्ले में चलिए। अब यहीं पे हम लोग स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में चलते हैं, GST में जाते हैं
और GSTR 2 में हमारा यहाँ पे आपको फिर ये B2B वैल्यू इनवॉइस दिखता है। यहाँ पे आपको जितना भी आपने किया है ये सारा आपको इस रूप से ये टैक्सेबल वैल्यू जो भी आपको दिखता है। तो इस टाइप से हम लोग ये अंडर GST कहिए, अंडर GST या फिक्स एसेट अंडर GST, आप जैसे समझिए। हमने 2 एग्जाम्पल आपको बताया कि अगर जनरली एंट्री करना चाहेंगे तो आप कैसे एंट्री करेंगे, और इसके अलावा वाउचर एंट्री में जाके हमने यहाँ पे देखा और इस तरह से अलग अलग एंट्री करके अलग अलग फिक्स एसेट पे कैसे हमने आपको करके बताया। अगर हम इसको प्रिंट करके देखना चाहते हैं, रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो आप प्रिंट प्रीव्यू करिए और यहीं पे आपको फिर से सारा रिपोर्ट यहाँ पे हमारा दिखता है। ये देखिए हमने 9% इसके हिसाब से 28% के हिसाब से खरीदा, और यहाँ भी हमारा अलग अलग रेट के हिसाब से टैक्स आपको ये हमारा फिक्स एसेट पे आपको दिखा रहा है। तो इस टाइप से आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना रहा कि GST के अंदर में हम लोग फिक्स एसेट की एंट्री कैसे करते हैं, या फिक्स एसेट एंट्री करते समय में GST हम लोग कैसे लगाएंगे। तो आप इसको देखिए, इस सब का लेजर बनाइए और इसको प्रैक्टिस करिए। तब तक हम आपको नेक्स्ट सेशन में नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं।